हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में अगर हम कुछ नियम अपनाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने को ज्येष्ठ महीना कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में जल दान और व्रत करना बहुत फलदायी माना जाता है। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप धनवान बन सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ज्येष्ठ का महीना वैशाख के बाद शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई के दिन से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में व्रत करना और जल दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े दो त्योहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने में नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह के जरूरी नियम। नंबर 1, ज्येष्ठ माह में बैंगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। यह भी कहा जाता है कि जिनकी ज्येष्ठ संतान जीवित हो, इन्हें खास तौर पर इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैंगन खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, ज्येष्ठ माह में इन चीजों का करें दान। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में कुछ चीजों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। नंबर 3, ज्येष्ठ माह में दिन में सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस पर घाघ की एक कहावत भी है कि ज्येष्ठ माह जो दिन में सोवे आग ओकर जर अषाढ़ में रोए। यानी कि इस व्यक्ति में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने की भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगला आता है कि ज्येष्ठ माह में बजरंग बली की पूजा करने से दूर होते हैं सभी कष्ट। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्री राम भगवान जी की हनुमान जी से मुलाकात हुई थी। ऐसे में यह माह बजरंग बली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से निजात मिल सकती है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगला आता है ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। अगला आता है कि ज्येष्ठ माह में ना करें पानी की बर्बादी। माना जाता है कि ज्येष्ठ में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। ज्येष्ठ माह के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों और ऐसे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ नियम ज्येष्ठ माह के। अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।